आप भोग लगाओ मेरे श्यामा जू, ऐसा भोग लगाना मेरी मैया, ऐसा भोग लगाना मेरी, सब भोग अमृत होए मेरे लाडली, आओ भोगे लगाओ मेरे लाडली। राधा मेरे स्वामी, मैं राधे के दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री चरणन में वास। सब द्वारन के छोड़ के आए तेरे द्वार, अभिष्मान की लाडली मेरी ओर निहार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे जी श्री राधे। बधाई हो भीष्मान जी की बधाई हो, कृतिमा की बधाई हो, यशोदा की बधाई हो, नंद की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, श्यामा जू की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, प्रिया जू की बधाई हो। हे श्यामा श्याम जू, मैं आपके लिए ये भोग लेकर के आई हूँ। हे श्यामा श्याम जू, ये भोग को पाइए। आज आपका प्रागट का दिवस है माता रानी, इस भोग को स्वीकार करिए। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला इस पीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज राधा अष्टमी का दिन है। आज माता राधा रानी के लिए मैं भोग तैयार की हूँ। ये माता रानी का सबसे प्रिय भोग है। ये अरवी का सब्जी है, ये दही है, और ये मेरे ठाकुर जी का प्रिय भोग है, मेरे लाला का प्रिय भोग है। ये माखन और मिश्री, तो माखन मिश्री का भी मैं भोग लगाई हूँ, क्योंकि मेरे लाला का पसंद है माखन मिश्री, तो माखन मिश्री का मैं भोग लगाई हूँ लाला का पसंद का। और मेरे श्यामा जी का पसंद है एक खीर, तो मैं आज खीर का भी अपने राधे रानी को भोग लगाई हूँ। यहाँ है खीर और ये है कढ़ी, जो कि मेरे माता रानी को अति प्रिय है। एक खीर तो कढ़ी, तो माता रानी को आज कढ़ी का भी भोग लगाई हूँ। यहाँ भुजिया है आलू और भिंडी का, मेरे माता रानी का, तो ये आलू और भिंडी का भुजिया है। ये साग, अरवी का साग भी है, क्योंकि प्रिया जी को साग भी बहुत पसंद है, तो ये अरवी का साग है। और ये यहाँ पर चावल तो है ही, और ये अरवी का पकौड़ी है, जो कि प्रिया जी को बहुत पसंद, माता रानी का बहुत ही पसंद। ये माता रानी का जो भोजन है सो माता रानी का पसंद का यहाँ पर मैं भोजन बनाई हूँ, क्योंकि अब 12 बज चुकी है और माता रानी का भोग लगाने का समय हो गया है। मेरे माता रानी ने भोग लगा चुकी है मेरे श्यामा श्याम जू। कहा जाता है ना, शास्त्रों में वर्णित है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का पर्व मनाता है उनको राधा अष्टमी का पर्व अवश्य मनाना चाहिए। और इस दिन सुबह का मंगला पूजा का बाद ही अपने मुख में पानी रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, मैं उसी तरह सुबह में माता रानी श्यामा श्याम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद ही मैं अपने मुख में पानी रखी हूँ। वहीं चंद्रोदय रखी हूँ, जिससे मैं अपने श्यामा श्याम जी को स्नान कराई हूँ। वहीं मैं चंद्रोदय लेकर के ही इस सारे रसोई में मैं भोजन बनाई हूँ अपने प्रिया जी के लिए, लाडो जी के लिए, मैं श्यामा श्याम जी के लिए भोजन बनाई हूँ। और यहाँ पर प्रिया जी श्यामा श्याम जी बैठे हुए हैं, जो कि अभी मैं हार श्रृंगार का फूल बना करके अपने प्रिया जी को पहनाई हूँ। ये पान के पत्ते, ये समी के पत्ते और लौंग इलायची मैं माता रानी को अर्पण की हूँ। मैं अपने श्यामा श्याम जी को और कुछ दक्षिणा के रूप में पैसा यहाँ पर मैं रख रही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी कमी बेसी होती है उसको पैसा चढ़ा देने से, दक्षिणा चढ़ा देने से ये जो भोग है सो पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे श्यामा श्याम जी ने भोग लगा ली है, और उसके बाद मैं अपने व्रत को
अब खोलूंगी श्यामा जी को। श्याम के भोग लगाने के बाद अब मैं अपने व्रत को खोलूंगी। इसमें से कुछ हिस्सा गाय के लिए, गौग्रास के लिए निकाल करके रखने के बाद ही अगर गाय दरवाजे पर आती है तो उसको खिला दे, और नहीं तो निकाल करके रख दे, उसके बाद में ही अपने व्रत को खोले। इस तरह से श्याम जी की भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद जब श्यामा जी लाडो जी के सामने भोग है, प्रिया जी के सामने, तो भोग के बाद माता रानी को आरती उतारे, क्योंकि ये 12 बजे का जो पूजा है सो मेरे प्रिया जी के लिए है, लाडली वृषभान दुलारी के लिए ये मेरा भोग है और पूजा है। और श्याम जी कहीं भी अलग नहीं है, दोनों एक हैं। इसलिए मेरे जो श्याम जी हैं सो यहाँ पर नीले और पिंक कलर के वस्त्र में, पोशाक में सज कर बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ। तो अगर आपके घर में दोस्तों लड्डू गोपाल हैं तो कभी भी नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी नहीं है, क्योंकि राधा रानी लड्डू गोपाल के हृदय में विराजमान करती है। कई जगहों पर, ऐसे स्थानों पर मेरे बिहारी जी केवल हैं और उनका हृदय में मेरी राधा रानी का पूजा होता है। तो इस तरह से आप हृदय में भी पूजा कर सकते हैं राधा रानी का। और राधा रानी के पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, अब राधा रानी को थोड़ा सा आरती उतारना चाहिए, क्योंकि बिना आरती का पूजा संपन्न नहीं होता है। तो अब मैं राधा रानी जी का यहाँ पर आरती उतारूंगी, क्योंकि राधा रानी जी मेरी भोग लगा चुकी है। क्योंकि भोग लगाने के बाद ही मैं आप सबों को दिखा रही हूँ। जब राधा रानी भोग लगाती है तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए। एक भोग और श्रृंगार इनके पर्दे में होता है। और थोड़ा सा मैं इनको अबीर भी अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि राधा रानी का आज प्राकट्य का दिन है, तो यहाँ पर इनको मैं अबीर भी चढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर राधा रानी जी का आरती होगा। घी, बत्ती और कपूर से मेरी राधा रानी की आरती उतारी जाएगी। श्याम जी की यहाँ पर अब आरती हम लोग उतारेंगे। और भोग लगाने के बाद आप सभी देवी देवता को कहिए कि आपके घर में शिवलिंग है, मेरे बाबा विराजमान है यहाँ पर, ताहे बाबा आप भी आइए, आप भी भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। हे जगत जननी, हे माँ भवानी, हे मेरे गणेश जी, हे मेरे रिद्धि सिद्धि बालाजी, राघव जी, सभी लोग आइए और साथ मिलकर के भोग लगाइए। हे मेरे लक्ष्मी नारायण जी, आइए आप भी प्रसाद को पाइए। इस तरह से सभी देवी देवता को निमंत्रण करेंगे अपने पूजा रूम में और सभी को एक साथ भोग लगा देंगे। और मेरे प्रिया जी का यहाँ पर अब भोग लग चुकी है। अब हम सब घी, बत्ती और कपूर से यहाँ पर माता रानी को आरती उतारेंगे, क्योंकि बिना आरती के जो पूजा है सो पूर्ण नहीं होता है। तो अब माता रानी की मेरी आरती उतारी जाएगी। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शयितं नमामि, भवं भवानी शयितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये गोविंद तेरी आरती, उतारो है प्रिया जो तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के हर चीज मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू ये राधा रानी तेरी। पर मेरा आरती संपन्न हुआ। अब मैं अपने राधा रानी से प्रार्थना करूंगी और उनसे प्रार्थना करके इस भोग को आपके घर में जितने सदस्य हैं उनको सभी को ये भोग अवश्य ही खिलाएंगे, क्योंकि ये भोग अमृत है। और जो कोई राधा अष्टमी का पर्व मना लेता है, जो कोई राधा रानी को जन्मोत्सव मनाता है, उसके घर में नित्य ही राधा रानी की कृपा बरसती है। वो मनुष्य एकादशी व्रत करे
या ना करे, करोड़ों एकादशी का व्रत का फल मिलता है। एक राधा अष्टमी का व्रत करने से और राधा रानी को मनपसंद भोग, मनपसंद श्रृंगार और उनको आरती उतारने से, क्योंकि राधा रानी मेरी श्यामा जू वृषभान दुलारी बहुत ही दयालु है। जो कोई भी भक्त माता रानी को एक बार राधा कह कर पुकारता है तो राधा रानी उसे अपना शरण में ले लेती है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय, संवरिया सरकार की जय, जगत जननी जगदम्बा।